हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, हम डिस्कस कर रहे थे एसएससी सीजीएल टायर 2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे नरेशन से। 2018 का ये जो नोटिफिकेशन था 2019 में, यानी कि 12 सितंबर 2019 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आज मैं लेके आया हूँ। 27 क्वेश्चन है। 27 क्वेश्चन यानी कि 11 सितंबर को जो आए थे उसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। अगर आपने वो ना देखी हो तो प्लीज़ उसको भी देखें। और सबसे पहले वीडियो शुरू करने से मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना एक महामारी किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तो हम सबको चाहिए कि जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दी है उसको फॉलो किया जाए और एक अच्छे नागरिक की होने की सबूत दिया जाए। और आपके आसपास जो भी कोई नीडी पर्सन है, यानी कि परेशान है किसी भी चीज़ से, चाहे वो पैसे से हो या फिर किसी और चीज़ से, तो उसकी ज़रूरत को पूरा कीजिए, क्योंकि भगवान या अल्लाह ने आपको इसीलिए दिया है कि आप अपने से नीचे वाले को जो उनकी ज़रूरत है उसको पूरा कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे वहाँ पर आपको एक बेल का आइकन दिखेगा, उस बेल के आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है हमारी उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो था वो था 14 नंबर पे जाके 12 सितंबर में, ठीक है। वो था मदर सेड टू काव्या टर्न ऑन द लाइट। सेड टू मुझे देखा। सेड टू देखने के बाद ये चीज देखी मैं, टर्न टू द लाइट। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो आस्क वाला नहीं आएगा। क्वेश्चन मार्क होता है तभी आस्क आता है। प्लीज है नहीं तो रिक्वेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि मदर जो है, माता जी जो है, वो रिक्वेस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। अब दो ऑप्शंस बचे हैं हमारे पास, जिसमें है मदर टोल्ड काव्या और काव्या टोल्ड मदर। तो इसमें अगर हम क्वेश्चंस में देखें तो मदर ने ही तो काव्या से कहा है, ना कि काव्या ने माता जी से कहा है। तो ऑप्शन एक जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। द लिटिल गर्ल आस्क हर मदर इफ शी कुड विजिट हर फ्रेंड्स हाउस। यहाँ पर आस्क लिखा, डेट मीन के क्वेश्चन मार्क होगा, यानी कि सेंटेंस मेरा कैसा होगा, इंट्रोगेटिव होगा डायरेक्ट में। ये अभी क्या है, इनडायरेक्ट में बना हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क तो सारे में ही दिख रहे हैं मुझे, लेकिन यहाँ लगा है इफ। और इफ जब लगता है तो ना तो डब्ल्यू एच वाले कोई वर्ड आते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच वाले वर्ड नहीं होंगे अगर इफ या वेदर होगा। तो ये मेरा एलिमिनेट हो गया। मॉडल वर्ब मेरा क्या है, कुड है। और मैंने बताया था कि जब आप नरेशन बनाते हैं उस वक्त आपको क्या करना होता है, एक स्टेप आगे बढ़ना होता है। तो यहाँ पर एक स्टेप ऑलरेडी आगे बढ़ा हुआ है, यानी कि कैन का कुड हुआ होगा। ये कैन का कुड हुआ है, तो कुड को जब मैं पीछे जाऊंगा तो कुड का कैन करूंगा, तो कैन वाला मैं अगर देखूं तो इसमें एक भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है थर्ड वाला, वो है करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, पुष्पा सेड, पुष्पा ने कहा, आई अराइव्ड एट द वर्कशॉप एन आवर अगो बट नथिंग मच इज हैपनिंग हेयर। ठीक, यानी कि मुझे यहाँ से एक चीज पता लग गई कि ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो आस्क वाला एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन मार्क नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं है, तो आस्क हट गया यहाँ से। सेकेंडली मैंने ये देखा, ये ना तो एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है कि एक्सक्लेमेटरी में सेट का कुछ वर्ब जो है चेंज हो जाए, तो ऑब्जर्व जो है वो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। सेकंड, अब जब आती है बात, सिंपल बनेगा सेड और इसकी जगह कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा, डेट आएगा। तो डेट क्या है, इसमें भी है और इसमें भी, यानी कि ये दोनों हो सकते हैं। आगे अब हम बढ़ेंगे। मैंने देखा यहाँ पर अराइव्ड है, ठीक है, सिंपल पास्ट है, और सिंपल पास्ट किस में जाता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में डेट मीन के हैड होना चाहिए उसके अंदर। तो मैंने देखा यहाँ हैज है और यहाँ हेड है, तो ये हो गया मेरा सही और ये एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू मोहित, टीचर ने मोहित से कहा, गो टू योर सीट एंड सिट क्वाइटली। तो टीचर जो है, अध्यापक जो है, वो कभी भी रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं बच्चों से, या तो ऑर्डर देंगे या फिर उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे, कोई भी जानकारी इंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। अब बच्चे हमारे इंस्ट्रक्ट के बाद आगे देखते हैं क्या बोला गया है। द टीचर इंस्ट्रक्टेड मोहित, इंस्ट्रक्टेड मोहित। अब जब भी वर्ब से स्टार्ट होता है सेंटेंस हमारा,
मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया। तो टू लगा के सेंटेंस को मिलाते हैं। तो यहाँ डेट नहीं होगा, डेट मीन ये कैंसिल आउट, एलिमिनेट हो गया, और ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो इसका सही होगा। ठीक है, मस्ट, बहुत सारी मतलब बहुत सारी चीज़ें देख के आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। मस्ट यहाँ पे जब है ही नहीं तो यहाँ कैसे यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिसर ऑर्डर्ड द फेलो टू बी अरेस्टेड। ऑफिसर ने ऑर्डर दिया कि फेलो को अरेस्ट कर लो। अब फेलो को अरेस्ट कर लो, तो ये मुझे पता है कि इम्परेटिव है, तो ये तो हो नहीं सकता, इंट्रोगेटिव हो नहीं सकता वाई वाला। और द फेलो में बी अरेस्टेड, में बी अरेस्टेड, ऑफिसर रिक्वेस्ट नहीं की है, ठीक है, ऑर्डर दिया है। ऑर्डर चेंज, वर्ब जो है यानी कि सेड जो है वो किस में चेंज हुआ है, ऑर्डर में चेंज हुआ है, तो रिक्वेस्ट नहीं की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगर देखेंगे तो अरेस्ट हिम और अरेस्ट द फेलो। द ऑफिसर सेड, ठीक है, और यहाँ से ये मेरी इतने पार्ट से मेरे माइंड में आ सकता है कि सेड टू द फॉलो फेलो हो सकता है, बट अरेस्ट हिम किसको बोला, बोला तो फेलो को ही था अरेस्ट करने को, ना कि किसी और तीसरे बंदे को। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, सेकंड वाला, अरेस्ट द फेलो, फेलो को अरेस्ट करने को बोला था। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया है राहुल सेड, और यहाँ है कैन, दैट मीन कैन का कुड होगा। क्या होगा, कैन का कुड होगा। तो कुड वाला मुझे देखना है, यहाँ है शुड, ये कैंसिल आउट, यहाँ है कैन कैंसिल आउट, कुड है हो सकता है, और ये भी कैंसिल आउट। तो डेट मीन ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शी टोल द विलेजर्स। ठीक है, तो टोल है, सेट टू होना चाहिए, शी सेट टू द विलेजर्स, सब में है अभी तक। ठीक, आगे है डेट शी वुड, यानी कि मुझे पता है कि विल होगा, उसका वुड किया गया है, ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट में विल होगा तभी विल का वुड हुआ है, तो मुझे विल वाला देखना है, ये नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं है। दो ऑप्शन बचे, आप आगे बढ़ेंगे। शी हैड सॉल्व, यानी कि पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट का बनेगा सिंपल पास्ट में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और वो किसमें, यहाँ है हैज। अच्छा ठीक है, पास्ट परफेक्ट में जो है सिंपल पास्ट से तो जाता ही जाता है, और प्रेजेंट परफेक्ट से भी जाता है। डेट मीन अगर डायरेक्ट में इन दो में कोई सेंटेंस है, सिंपल पास्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट, इन दोनों का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तब क्या होगा, तब पास्ट परफेक्ट में जाएगा और हैड का यूज होगा। ठीक, तो अभी सिंपल पास्ट यहाँ पर नहीं है, और प्रेजेंट परफेक्ट का दे रखा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में दोनों में ही है, आई हैव और हैज। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब मेन जो रह गया दिक्कत वो ये है प्रोनाउन की, कि प्रोनाउन कौन सा यूज होगा। तो यहाँ पर मैंने देखा शी है, यहाँ भी शी है, ठीक है, यहाँ आइए, यहाँ आइए। अब मैं पढ़ूंगा यहाँ से, शी सेड टू द विलेजर्स, उसने विलेजर से कहा। ठीक, शी टोल्ड द विलेजर दैट शी वुड, यानी कि ये अब शी की बात हो रही ना, सब्जेक्ट जो होगा यहाँ शी वाला होगा। जब डायरेक्ट में हम सेंटेंस होता है हमारा, तो क्या होता है, वही चीज होती है जो एग्जैक्टली स्पीचर ने या फिर वक्ता ने बोली होती है, डायरेक्ट में वही चीज होती है, और इनडायरेक्ट में हम जब करते हैं उसको, तो वो उसमें ले आते हैं इनडायरेक्ट वे में। तो अब जब मैं बोलूं शी, अगर वो कह रही है विलीजर से, तो वो यही तो कहेगी कि आई विल नॉट रेस्ट, यानी कि मैं रेस्ट नहीं करूंगी, कब तक, टिल आई हैव सॉल्व योर प्रॉब्लम, जब तक मैं तुम्हारी समस्या का समाधान ना निकाल पाऊं। तो आई का यूज होगा, शी का नहीं। ठीक है, इनडायरेक्ट में शी का यूज होगा, बट डायरेक्ट में आई का यूज होगा, यानी कि वैसा का वैसा ही लिखा होता है सेंटेंस जैसे कि वक्ता बोलता है। नेक्स्ट है, द लेडी सेड टू द प्लम्बर, लेडी ने प्लम्बर से कहा, और आगे है वाई, तो इसका मतलब आस्क्ड वाला आएगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, यानी कि ये वाला पार्ट नहीं है, आस्क्ड होना चाहिए था। ठीक है, तो एलिमिनेट हो गया, तीन बच गए हमारे पास। अब वाई, डिडेंट का हैड नॉट होना चाहिए, यानी कि हैडेंट होना चाहिए, तो इसमें है हैडेंट, और इसमें डिडेंट है, ये नहीं होगा, इसमें हैड कम है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन रोहित
सॉ सौरभ, रोहित ने सौरभ को देखा। ही सेड ओह हाउ टॉल यू हैव ग्रोन, और ये यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी मीन के एक्सक्लेम्ड आएगा, सेड की जगह एक्सक्लेम्ड आएगा। तो एक्सक्लेम्ड वाले ये नहीं है तो ये एलिमिनेट हो गए, ये नहीं है ये एलिमिनेट हो गए। बच्चे मेरे पास दो, रोहित। अब ठीक है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रोहित यहाँ तक तो सब ठीक है, ओके। अब एक्सक्लेम के बाद डेट आता है, जो कि इसमें है, इसमें नहीं है। और हाउ टेल को हम लिखेंगे ही हैड ग्रोन वेरी टॉल। वेरी में चेंज कर देते हैं हाउ को, ठीक है। तो वेरी टॉल, तो यहाँ हाउ नहीं आएगा। तो दो तीन चीज़ों से आप पकड़ सकते हैं कि ये वाला आंसर जो है वो ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग, राजनाथ सिंह सेड। जब भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया कि प्लेटफॉर्म पे या फिर आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या बस स्टॉप पे जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, अनाउंसमेंट होता है। और जब कभी कोई लीडर एक रैली में कुछ एड्रेस कर रहा हो, तब कोई भी चीज़ वो बोलता है तो वो क्या होती है, वो भी अनाउंस ही होती है। और दूसरी बात, इन सब चीज़ों पे अगर हम थोड़ा सा, बेसिक सी चीज़ है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कर लें तो ईजिली हम नरेशन को कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, तो वहाँ पर दो वीडियो पहले की हैं अपलोडेड, जिसमें रूल्स के बारे में मतलब समझाया गया कि किस तरीके से कैसे क्या होता है इसमें। तो सभी से रिक्वेस्ट है जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ उन वीडियो को भी ज़रूर वॉच करें, क्योंकि उससे आपको आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होंगे कि किस तरीके से हमको चेंज करना है। बस एक बार उसको देखना है अच्छे से, सारा का सारा माइंड में बैठ जाएगा। फिर आप ये जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ इसको ऐसे अप्लाई करिए, डेफिनेटली 100% आप सही करके आएंगे। 27 क्वेश्चन आते हैं, 27 के 27 सही जाएंगे, ठीक। तो अगर अब मैं देखूं अनाउंस वाला वर्ड किस में है, यहाँ तो आस्क है क्योंकि इंट्रोगेटिव है नहीं, तो आस्क होगा नहीं, तो ये हट गया। सेड वॉट एवर, यहाँ भी अनाउंस नहीं है, यहाँ है और यहाँ भी नहीं है, ठीक। तो सारे के सारे गलत हो गए। अच्छा, दूसरी चीज़ अगर मैं देखूं, यहाँ विल है तो विल का वुड होना चाहिए, किसी में है क्या? और यहाँ वर है, देखो यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप। दे विल भी है यहाँ, ठीक है। यहाँ से ये भी एलिमिनेट हो गया। यहाँ वुड है तो ये अभी रखते हैं, और आगे हैड टू है, ठीक। तो यहाँ से भी एलिमिनेट हो गया, यानी कि आप वर्ब से भी अगर उठा के देखेंगे तब भी एलिमिनेट हो रहा है। या फिर आप ये चीज़ पे ध्यान देंगे कि अनाउंस क्यों होगा, क्योंकि अनाउंस अनाउंस ही तो करता है कोई भी अगर लीडर होता है, किसी रैली में कुछ बोलता है तो वो यही तो बोलते हैं कि पीएम मोदी ने ये अनाउंस किया कि वो इतने करोड़ का पैकेज देंगे गरीबों को, या फिर जो भी जिसको भी दे रहे हैं, अनाउंस ही होता है ना, ठीक है। अगर उसको भी ये भी ध्यान ना रहे आपको, तो आप यहाँ से वर्ब से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चारों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें वुड होना होगा, आपको ये तो पता ही होगा ना सबको। चलो ये चीज़ एक ऐसी है कि ये कहीं कहीं मिलेगी, ठीक है, बट ये हर बुक में रूल होगा, ये हर बुक में रूल होगा कि विल का वुड होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द टीचर आस्क्ड अबिका व्हाट हैड हैपेंड टू हर एंड व्हाई हर नोज वाज ब्लीडिंग, ठीक है। वाज ब्लीडिंग है, मुझे पता है कि ये वाज है, तो पहले इज होगा या आर होगा या एम होगा, तभी ये वाज में चेंज हुआ है, ठीक। तो इनमें से हम देखते हैं कौन कौन सा है, इज आर एम में कौन कौन सा है। वाज यहाँ तो है ही नहीं, इज मिल गया, ये हो सकता है। वाज है, ये नहीं होगा। इज है, ये हो सकता है, ठीक। तो दो मैंने निकाल दिए, ऑप्शन बचे 2 और 4 मेरे पास। 2 और 4 के बाद ये तो सबका दोनों का सेम ही है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, हैड हैपेंड है, यानी कि हैड लगा हुआ है। हैड में मैंने बताया था कि आपको या तो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा सेंटेंस हमारा डायरेक्ट के अंदर, या फिर सिंपल पास्ट में होगा। तो यहाँ सेंटेंस देखते हैं, इज लगा है, इज हैपनिंग, और यहाँ हैपेंड है यानी कि सिंपल पास्ट में है। तो डेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेंट प्रे दैट गॉड माइट पावर ऑल हिज ब्लेसिंग ऑन द न्यूली मैरिड कपल। माइट है तो 100% श्योर हूं कि मे होगा डायरेक्ट में, ये इनडायरेक्ट सेंटेंस दे रखा है, इसको डायरेक्ट बनाना है, तो मे होगा। मे फाइंड आउट करना है बस मुझे। यहाँ गॉड मस्ट यहाँ है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये सब कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रानी सेड वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लीनिंग प्रोग्राम इन द कॉलोनी टुमारो।
टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है। ठीक है, बेसिक सी बात है ये, अगर नरेशन आप पढ़ेंगे तो ये आपको पता होगा टुमारो का नेक्स्ट डे होता है। तो किस किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें गलत है। डेड डे मतलब आज ही का दिन। ठीक है, टुडे, डेड डे मतलब टुडे, टुडे को डेड डे में चेंज करते हैं। ठीक, तो दो ऑप्शन मिल गए मुझे। अब यहाँ से अगर मैं देखूं, क्या ये क्वेश्चन मार्क है? नहीं ना, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है ना, तो आस्क नहीं आएगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर एक जो है वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 109 पे था जो, आई विल टेल हिम। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया, और अगर आप रूल वाली वीडियो देखें तो उसमें भी ये बताया है मैंने कि जब भी हमारा सेंटेंस, मतलब ये वाला पार्ट डेट से पहले का, ये वाला पार्ट जो है, या फिर इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा से पहले का पार्ट जो है, वो अगर सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो नो चेंज रहता है। मतलब कि यहाँ का सेंटेंस, ये वाला डेट के बाद वाला पार्ट, यानी कि ये वाला इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला पार्ट जो है वो चेंज नहीं होता। तो इसको बोलते क्या है वैसे एग्जैक्टली? इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इतने पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टेड स्पीच। तो उसमें मत जाइए, सिंपल सी भाषा समझिए कि जो कॉमा के अंदर, डबल कॉमा के अंदर, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, कॉमा से पहले वाला पार्ट अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा वाला जो पार्ट है जब चेंज करेंगे डायरेक्ट में, तो वो उसकी जो सेंटेंस है वो चेंज होगा, बस केवल और केवल प्रोनाउन चेंज होगी। ठीक है, दैट्स इट, इतना क्लियर है ना? चलिए देखते हैं। अब विल है तो विल को चेंज तो नहीं करना है, सेट तो नहीं हो सकता, ये एलिमिनेट हो गया। आई वॉन्ट टू टेल हिम, यहाँ ऐसा कुछ नहीं दिया। ठीक है, आई वॉन्ट टू टेल हिम नहीं है, आई विल टेल हिम, मैं उसको बताऊंगा। तो वॉन्ट का यूज गलत है। आई विल टेल हिम, हाँ हो सकता है ये। ठीक है, यहाँ से देखा मैंने। ठीक, बट डिडेंट, यहाँ पर क्या किया इन्होंने, इसको V2 यानी कि सिंपल पास्ट में बना दिया। बट मैंने बोला कि नो चेंज, सेंटेंस चेंज नहीं होगा, सेंटेंस विल नॉट बी चेंज। तो ऑप्शन नंबर एक जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मेजर चौधरी सेड द एस्पेरेंट्स। मेजर चौधरी ने एस्पेरेंट्स से कहा, डज एवरीवन अंडरस्टैंड इंग्लिश। तो यहां से मुझे पता लगा ये है इंट्रोगेटिव भैया, यूज होगा इफ या फिर वेदर का। इन दो को वैसे पकड़ना है मुझे। यहाँ डेट है, हट गया, वेदर है, ओके, डेट है, हट गया, वेदर है, ओके। ठीक, दो ऑप्शन मिल गए मुझे। आस्क्ड, वेरी गुड, दोनों में है। अब आगे बढ़ते हैं, एवरीवन। ठीक, होता क्या है जब डायरेक्ट में हमारा जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव, तो जब हम इंट्रोगेटिव को बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो वो क्या बन जाता है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर इंट्रोगेटिव नहीं करना है। ठीक है, तो एवरीवन सब्जेक्ट हमारा, एवरीवन आ गया, और ये अंडरस्टैंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और डज लगा है, इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में जाता है, ये तो पता ही है। ठीक है, अब तक हम देखते हुए आ रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, तो इतना पता है कि एक कदम आगे बढ़ेंगे यानी कि सिंपल पास्ट में जाएंगे तो अंडरस्टूड होना चाहिए, इसमें है, इसमें अंडरस्टैंड ही है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डेट मीन ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दो जो है वो इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, द फिनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फिनेंस मिनिस्टर सेड गवर्नमेंट विल ट्रिम द कॉर्पोरेट टैक्स ग्रेजुअली टू 25% फॉर ऑल कंपनीज। तो जैसे ही मैंने विल देखा, मेरा फोकस ये होना चाहिए कि वर्ब जो है मेरी वुड में होगी, असर्टिव है, तो आस्क तो आना नहीं है, तो आस्क वाला तो मैं देखते ही हटा दूंगा, क्वेश्चन मार्क नहीं है यहाँ पर ने। ठीक है, तो आस्क वाला देखते ही हटा दूंगा। दूसरी बात, एक्सक्लेमेटरी नहीं है तो सेड को मैं ऑर्डर में चेंज नहीं करूंगा, तो ये भी हट गया मेरा। दो बचे मेरे पास, एक और दो, ए और 1 नंबर और 4 नंबर। ठीक, मुझे देखना विल का वुड कहाँ हुआ है, यहाँ हुआ है। ठीक है, ओके, विल का विल ही रहने दिया, तो ये ओके नहीं हो सकता, यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर मदर एडवाइज हर नॉट टू गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग हर पोएम। उसकी माता जी ने उसको एडवाइस दी, और ये निगेटिव में है कि आप भैया तेज मत चलाओ जब आप पोएम पढ़ रहे हो, गाड़ी तेज मत चलाओ। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव तो नहीं बनेगा, असर्टिव भी नहीं है। दो ऑप्शन बचे मेरे पास। हर मदर सेड, हर मदर सेड, ठीक है, यहाँ तक तो दोनों सही हैं। डोंट गो टू फास्ट, डोंट गो टू फास्ट वाइल रिसाइटिंग, अच्छा ठीक है, हर पोएम। अब मैंने बोला कि डायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो एग्जैक्टली वही वर्ड होते हैं जो कि वक्ता के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो हर पोएम तो नहीं बोलेगा, माता जी उसके अगर हर पोएम बोलेंगे तो अपनी पोएम बोल देंगे, वो अपने लिए बोल रही हैं। तो यहाँ पर
उसके लिए है तो योर पोएम आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है सेकंड वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आई सेड टू तारू द टायर ऑफ माई कार इज पंक्चर्ड। इज दिखा तो मुझे पता है कि एक कदम आगे बढ़ेगा, वॉज या वर होना चाहिए, पास्ट में जाएगा ये। इज है कैंसल आउट, वाज है ओके, वाज है ओके, इज है कैंसल आउट। अब दो ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं यहां देखूं आई सेड तारू, मैंने तारू से कहा, ठीक है, मैंने तारू से कहा, ना कि तारू ने मुझसे कहा। तारू टोल्ड मी, ठीक है, तो ये हो गया गलत। नंबर थर्ड जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है द ऑफिसर टोल्ड मी, ऑफिसर ने मुझसे कहा था, तो ऑफिसर सेड टू मी, ठीक है, सभी में है। क्या कहा भैया ऑफिसर ने मुझसे? आई नीड टू वर्क हार्डर, मुझे जरूरत है, यानी कि इसको जरूरत है, आई को जरूरत है, ठीक, इसके लिए बोला है। तो जब मैं डायरेक्ट में जाऊंगा तो ऑफिसर जब बोलेगा तो ऐसे ही तो बोलेगा कि तुम्हें जो वर्क करने, वो हार्डर वर्क करने की जरूरत है, तुम्हें कठिन परिश्रम करने की जरूरत है, ऐसे ही तो बोलेगा। तो तुम के लिए हम यू का यूज करते हैं, आई का नहीं। ठीक, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ही नहीं है। अब बचे यू और यू, हैव और नीड टू वर्क। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या है, नीडेड है, नीडेड है, सिंपल पास्ट में है। डेट मीन बैक जाऊंगा तो प्रेजेंट में जाएगा, तो प्रेजेंट में नीड, ठीक है, नीडेड का नीड हो जाएगा, V1 आ जाएगा, डेट इज द आंसर। और कुछ भी है? हाँ वुड है, ठीक है, वुड विल हैव होगा इसका। ठीक, सारा मिल गया। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है अविका सेड टू हर मदर, अविका ने अपनी माता जी से कहा यू आर वेरी लेट टुडे। टुडे देखा मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको, डेट डे, डेट डे किसमें है, टुडे, ये गलत है। डेट डे ओके, डेट डे ओके, डेट डे ओके। ठीक, एक निकाल दिया मैंने, बस इतना ही देखा टुडे, और मैंने उसको ऑप्शन एक को एलिमिनेट कर दिया। अब आगे देखते हैं भैया, क्या ये इंट्रोगेटिव है? तो आस्क वाला अच्छा, ये तो पहले ही हट गया। ठीक है, टोल टोल, टोल हर मदर, टोल हर मदर, ठीक, यहाँ तक सारा ही सही है। यू आर लेट, तो वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट में है, पास्ट में जाएगी वर्ब, तो इस तो होगा नहीं, कैंसल आउट। वाज हो सकती है, वाज हो सकती है। अब फिर वही बात शी और यू, यानी कि प्रोनाउन की बात आ गई। तो अविका ने जब अपनी माता जी से कहा कि यू वर लेट, तो जब इनके लिए बोला है हर मदर के लिए, तो हर मदर के लिए क्या होगा, शी का यूज तो ही होगा। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो शी ही आएगा, यू नहीं आएगा, क्योंकि हम डायरेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट में नहीं है हमारा सेंटेंस, इनडायरेक्ट में है। ठीक, थर्ड वाला सही होगा। अगला क्वेश्चन है मिस्टर लूकस टोल्ड हिज वाइफ, लूकस जो है उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तो सेड टू, सेड टू, सेड टू, सेड टू सब में है। नॉट टू वेट, इस तरीके का हमने अभी पहले भी क्वेश्चन किया था, तो डोंट वाला आएगा, तो ये वाले, अच्छा ये डोंट है, ये सही होगा, ये सही होगा, ये गलत और ये सही, क्योंकि हम नॉट टू तभी का यूज करते हैं जब इनडायरेक्ट में उसको बनाते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या हो सकता है, वुड है, ठीक है, यहां से ये पकड़ो, वुड को विल से वुड बना होगा, तो यानी कि विल पे वापस जाना है हमें अब। तो विल किस किस में है, इसमें है ओके, ये अभी भी ओके है, ये भी ओके है, ये भी ओके, ठीक है, तो यहां से भी ठीक है। अब डेट नाइट है, आगे हमने देखा डेट नाइट है, डेट नाइट को हम क्या कर सकते हैं, टू नाइट, यानी कि आज की रात। ठीक, तो टू नाइट देखना है, तो डेट नाइट दे रखा है इसमें, तो वैसा का वैसा ही गलत। टू नाइट है इसमें, उसको रख देते हैं, फिर इसमें भी डेट नाइट है, तो ये भी गलत। टू नाइट वाला एक ही ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगर हम शुरू से ही अगर डेट नाइट को पकड़ते ना, तो एक ही ऑप्शन मिलता टू नाइट वाला, वो था थर्ड वाला, आंखें बंद करके इस पे लगा देते, सही हो जाता वो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अंशुल सेड, अंशुल ने कहा शुड वी गो टू द जू टुडे। टुडे देखा, डेट डे होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना, तो यही देखते हैं बस, ये हट गया, इतने मिल गए हमको, यानी कि एक हमारा कम हो गया। अब अंशुल सेड, तो यहां पर क्या है, टोल्ड के बाद मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये कैंसिल आउट। ठीक। अब ये अनाउंस तो किया नहीं गया है, अंशुल अनाउंस, अंशुल सेड शुड वी गो टू द जू टुडे, अंशुल ने कहा कि हमें जू जाना चाहिए क्या आज, अनाउंस तो नहीं किया ना, ना तो मंत्री जी है अंशुल, ना फिर एयरपोर्ट वाले कोई अथॉरिटी है, या फिर ट्रेन
रेलवे वाले, तो ये कैंसिल आउट। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। और दूसरी चीज यहाँ पर शुड है, तो हाँ शुड ही आएगा फिर, इफ शुड, क्योंकि शुड तो शुड का शुड ही रहेगा, शैल का शुड होता है जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इसका तो यही रहेगा, तो इसमें वुड तो कर ही नहीं सकते, यहाँ से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, माई सिस्टर सेड, मेरी बहन ने कहा, ठीक, व्हाट टाइम, अब यहाँ पर आ गया इंट्रोगेटिव, दैट मीन आस्क आएगा सब में और आ भी रहा है, इतना तो सेम हो गया, सबका इतना सेम हो गया। अब कहानी आगे की है, विल लगा है, विल का मुझे पता है क्या होगा, वुड, वुड होगा, तो वुड एक ही में है, वो ये है, नो नीड टू फाइंड आउट एनी अदर ऑप्शन। ठीक है, तो चौथा वाला जो है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, द ट्रेवलर सेड दैट ही हैड कम अ लॉन्ग वे ऑफ, ट्रेवलर ने कह दिया कि वो बहुत दूर से आया है, तो टोल्ड वाला कैंसिल आउट, यहाँ पे ये तीनों हो सकते हैं। द ट्रेवलर सेड ही, तो जब ट्रेवलर मतलब वक्ता जब कोई बात कहेगा तो वो ये तो बोलेगा मैं बहुत दूर से आया हूँ, तो मैं के लिए होगा यूज आई, तो ही वाला खत्म हो गया, यानी कि अभी ये बचा और ये बचा। हैड है, हैड कम, ठीक है। अब वापस जाएंगे, मैंने बोला कि सिंपल पास्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस होना चाहिए, तो सिंपल पास्ट है नहीं, यहाँ पर एम कमिंग है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में है और ये प्रेजेंट पास्ट में परफेक्ट में है, तो ये कैंसिल आउट, और ऑप्शन नंबर 4 जो होगा इस तरीके से सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई टोल्ड विनोद डैट द प्लम्बर हैड फॉरगॉटन हिज मोबाइल देयर, देयर का होता है हेयर, तो ये कैंसिल आउट देखते ही, और हेड का जब मैं वापस जाऊंगा तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट या फिर सिंपल पास्ट, तो इज फॉरगेटिंग है, यहाँ ये खत्म, ठीक है। हैज फॉरगेटन ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो अभी तक तो ये दो ऑप्शन मिले हैं मुझे। अब क्या कर सकते हैं, द प्लम्बर हैज फॉरगेटन हिज मोबाइल हेयर है, ठीक। आई टोल्ड विनोद, मैंने विनोद से कहा, ना कि विनोद टोल्ड मी, विनोद सेड टू मी नहीं होगा, तो ये यहां से हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो ऐसे करेक्ट हो गया। आई आस्क देखा, डेट मीन के क्वेश्चन मार्क होगा मेरे जो ऑप्शन है उनमें, ठीक है, और इफ भी लगा है, तो इसका मतलब या वहां पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, WH वाला वर्ड कोई भी नहीं होगा, तो ये कैंसिल आउट, ये सीधा सीधा असर्टिव में है, ये कैंसिल आउट, ये हो सकता है, और ये असर्टिव में ये भी नहीं होगा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसमें करेक्ट होगा। तो गाइज आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और अभी तक जिसने भी वीडियो लाइक नहीं करी है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, जिस ग्रुप में आप स्टडी करते हैं प्लीज़ उस ग्रुप तक ये लिंक पहुंचा दीजिए, ताकि जो भी नीडी हैं उनकी मदद हो सके इस लिंक के थ्रू। लास्ट क्वेश्चन है, शी सेज, मैंने बताया था कि प्रेजेंट और फ्यूचर में जब भी होता है इधर वाला पार्ट, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट, यानी कि जो कॉमा से पहले वाला पार्ट है वो जब प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा तो आगे जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो होता है उसका सेंटेंस चेंज नहीं होता है, तो इज का इज ही रहेगा, वाज वाला नहीं जा होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और ये इंट्रोगेटिव बना दिया इन्होंने, तो ये नहीं हो सकता। अब शी सेज, सेज है तो नो चेंज रहेगा, तो टोल्ड तो ये होगा ही नहीं, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो इसका सही होगा। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, जो 3 सितंबर को यानी कि लास्ट वाली शिफ्ट में 27 क्वेश्चन आए थे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, आज के लिए इतना ही।